हाय एवरीवन, आज हम एलिवेशन मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पृथ्वी पर अजीब से क्रिएचर आ जाते हैं जो कि इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं। तो आर्मी ये सब उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बुलेट्स और उनके हथियारों का उन पर कोई भी असर नहीं होता और उन क्रिएचर्स का नाम इंसानों ने रीपर्स दिया, जो कि इंसान को मार रहे होते हैं। तो कई इंसानों ने नोटिस किया कि वे 8000 फीट से ऊपर नहीं जा रहे हैं, इसलिए सभी लोगों को वार्निंग दी जाती है कि 8000 फीट से ऊपर ही वे सेफ है। लेकिन इससे पहले उन रीपर्स ने 1 महीने के अंदर 95% इंसानों को मार दिया होता है। अब हम उसके 3 साल बाद देखते हैं, जहाँ सभी बचे हुए लोग 8000 फीट से ऊपर पहाड़ों पर रह रहे होते हैं। ऐसे ही हम लॉस्ट गर्ल्स जगह पर देखते हैं, जहाँ पर 193 लोग रहते हैं, जहाँ हम हंटर नाम के बच्चे को देखते हैं जो 8000 फीट से नीचे आ जाता है और वो एक पहाड़ से दूरबीन से देखने के बाद वापस आने लगता है, जिसे कि रीपर देख लेता है और वो उसे मारने के लिए आता है। लेकिन हंटर उससे पहले व्हाइट लाइन के अंदर आ जाता है। ये व्हाइट लाइन इंसानों ने बनाई थी ताकि उन्हें पता चल सके कि वे 8000 फीट से ऊपर है। फिर हंटर अपने घर आता है तो उसके पिता विल को पता चलता है कि वो आज 8000 फीट से नीचे चला गया था, जिसके लिए विल उससे मना करता है और कहता है मैं तुम्हें खो नहीं सकता। फिर विल वहाँ से अपनी दोस्त केटी के साथ शिकार करके आता है, तो वो केटी को भी इसके बारे में बताता है कि आज हंटर 8000 फीट से नीचे चला गया था, जिससे केटी कहती है वो यहाँ पर सिर्फ अकेला बच्चा है, इसलिए वो खुद को अकेला महसूस करता है। तो विल बताता है उसे पता है वो वहाँ पर रेड रॉक देखने के लिए गया था, क्योंकि वही आखिरी जगह होती है जहाँ पर हंटर ने आखिरी बार अपनी माँ को देखा था। इसके बाद वे ऐसे ही बातें करते हुए अपनी जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर वे नीना नाम की रिसर्चर को देखते हैं जो कि नई नई बुलेट्स बनाती है और वो रीपर के स्केल पर फायर करके उन्हें चेक करती रहती है, क्योंकि वो उन रिसर्चर्स में से एक थी जो उन रीपर्स पर रिसर्च कर रहे थे और वे उन रीपर्स की कमजोरी नहीं निकाल पाए, लेकिन वो अभी भी नई नई बुलेट्स बनाकर चेक करती रहती है। खैर अब रात हो जाती है, जहाँ पर विल अपने घर पर काम कर रहा होता है। तभी वो हंटर को देखता है जिसके की लंग्स कमजोर हो जाते हैं। तो विल जल्दी से उसके पास जाकर फिल्टर्स की मदद से हंटर को फिर से नॉर्मल करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वे फिल्टर्स कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसे वे फिल्टर्स और दवाइयाँ चाहिए होते हैं हंटर की सेहत के लिए। फिर हम अगले दिन बिल को देखते हैं जो कि एक शॉप पर जाता है, क्योंकि आज हंटर का बर्थडे होता है, जहाँ से वो हंटर की फेवरेट चीज ले लेता है, जिसके बारे में वो रात को हंटर को बताता है। तो हंटर उससे काफी खुश होता है, जहाँ हंटर विल से पूछता है कि आखिर वे रेडियो का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, इससे वे दूसरे लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन विल बताता है वो ऐसा न करके इलेक्ट्रिसिटी बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे हंटर के लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। फिर वो हंटर को सुला देता है, जिसके बाद वो एक मैप को देखता है जिसमें कि वो पहाड़ के नीचे बोल्डर शहर को देख रहा होता है। तभी हंटर की हालत बिगड़ जाती है, तो वो उसे संभालने के लिए जाता है। इससे वो समझ जाता है कि उसे दवाइयाँ लेने के लिए नीचे जाना ही होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो दवाइयाँ बीतने पर हंटर की जान जा सकती है। तो वो वहाँ से नीना के पास जाता है और उसे बताता है कि वो कल सुबह नीचे जा रहा है, क्योंकि कुछ ही दिनों में हंटर की दवाइयाँ खत्म हो जाएगी, जिसके लिए नीना मना करती है और कहती है तुम वहाँ पर मारे जाओगे। लेकिन विल उसे बताता है अगर वो नहीं गया तो हंटर तो वैसे भी मारा जाएगा, और नीना से कहता है उसने यहाँ पर माइनिंग का काम किया था, इसलिए वो सभी माइंस को जानता है, जहाँ से भी नीचे पहुंचकर हॉस्पिटल से दवाइयाँ ला सकते हैं। लेकिन नीना इसके लिए मना करती है, क्योंकि एक भी रीपर ने उन्हें देख लिया तो वे वही मारे जाएंगे और उनके पास ऐसा कोई हथियार भी नहीं है जिससे कि वे उन्हें रोक सके। पर विल को तो वहाँ जाना ही था। वो नीना से कहता है तुम भी मेरे साथ चल सकती हो, तुम्हारी रिसर्च में जो भी चीज चाहिए होगी तुम वहाँ से ले आना। लेकिन नीना इसके लिए नहीं मानती, तो विल वहाँ से जाते हुए उससे कहता है अगर तुम्हारा सुबह तक मूड बदल जाए तो तुम हमारे पास आ जाना। जिसके जाने के बाद नीना पायरेट के फ्लैग को देखती है। वो उनकी टीम का फ्लैग होता है जो रीपर्स पर रिसर्च कर रही थी, जहाँ उसमें नीना के साथ विल की वाइफ टारा भी थी। इसकी वजह से विल नीना से नफरत करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वाइफ की मौत नीना की वजह से हुई है, और अब नीना उस फ्लैग को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर अगले दिन विल जाने के लिए तैयार होता है और एक आदमी से हथियार भी ले लेता है, क्योंकि उन हथियारों से भले ही भी रीपर्स मरते नहीं पर वे स्लो हो जाते हैं। जहाँ से विल जाने लगता है तो उसके पास केटी आ जाती है, और वो विल को जाता हुआ देखकर वो भी उसके साथ चलने लग जाती है, जिससे विल कहता है तुम्हें यहाँ रहकर हंटर का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन केटी इसके लिए नहीं मानती और कहती है भी यहाँ पर कब तक छुप कर रहेंगे। जहाँ नीना विल के साथ जा रही होती है, लेकिन वो केटी को देखती है तो वो केटी से कहती है तुम्हें हमारे साथ नहीं चलना चाहिए। लेकिन केटी उसकी बात नहीं मानती और हमें देखने को मिलता है कि नीना और केटी की ज्यादा नहीं बनती। तो अब वे तीनों एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ से वे आगे बढ़ते हैं, और व्हाइट लाइन के क्रॉस करने के बाद विल के पूछने पर नीना बताती है कि ये कंपास नहीं बल्कि ट्रैकर है। ये इलेक्ट्रिसिटी को डिटेक्ट करता है, जो इंसानों और जानवरों की तो कम होती है, लेकिन रीपर्स को ये डिटेक्ट कर लेता है, पर ये सिर्फ आधे माइल्स के अंदर ही डिटेक्ट कर सकता है। फिर नीचे जाते हुए मिलिट्री की कुछ गाड़ियाँ मिलती है, तो उनमें से एक गाड़ी से केटी और विल हथियारों को लेने लग जाते हैं, जिनमें उन्हें ग्रेनेड लॉन्चर भी मिलता है। और नीना दूसरी गाड़ी के पास जाती है जहाँ उसे रीपर का स्केल मिलता है। तो अब वे सभी वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जहाँ उन्हें हॉर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर उन्हें लगता है कि वे रीपर्स है, लेकिन वे हॉर्स होते हैं। और वे सभी जानवर इसलिए जिंदा होते हैं क्योंकि रीपर्स ने सिर्फ इंसानों पर हमला किया था। फिर वे वहाँ से चलते हुए एक जगह पर आ जाते हैं जो कि 8000 फीट से नीचे होती है। वे वहाँ से गुजर ही रहे होते हैं, तभी नीना का ट्रैकर अलर्ट देने लगता है।
और वे अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो जंगल में एक रिपर होता है। तो विल और नीना पावर जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए चले आते हैं, जहाँ विल ऊपर जाकर जनरेटर को स्टार्ट करने लग जाता है और केटी जो कि चलते हुए ऊपर जा रही होती है वो रिपर को जंगल में देखती है, जो कि नीना इनको थोड़ा और वक्त देने के लिए वो ग्रेनेड लॉन्चर उस पर चला देती है। लेकिन रिपर को उस ग्रेनेड लॉन्चर से कुछ भी नहीं होता और अब वो और तेजी से आने लगता है, जिसे कि केटी ग्रेनेड लॉन्चर से रोकने की कोशिश कर रही होती है, जो कि नीना इनकी ओर बढ़ रहा होता है। लेकिन विल उस जनरेटर को स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद वो नीना को रोपवे में ले लेता है और आगे बढ़ने लग जाते हैं और वे वहाँ से जाते हुए रिपर पर फायर भी करते रहते हैं। लेकिन वो रिपर अब टावर के ऊपर चढ़ जाता है। दूसरी ओर केटी उनके साथ आने के लिए आगे के टावर से ऊपर आ जाती है और विल उसके पास से गुजरते हैं तो वो उसके ऊपर जंप करती है, लेकिन वो थोड़ा सा मिस हो जाती है, जिसे कि विल ने किसी तरह पकड़ लिया होता है और वे सभी आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो रिपर केबल को ही तोड़ देता है, जिससे कि रोपवे वहीं रुक जाता है। तो वे जल्दी से 8000 फीट के ऊपर भागते हैं, जहाँ पर वे रिपर से बड़ी मुश्किल से बचे होते हैं। पर ये वजह तो किसी को भी पता नहीं होती कि वे 8000 फीट से ऊपर क्यों नहीं आते। खैर अब रात हो जाती है तो वे सभी रिसोर्ट में रुकते हैं। वहीं भी आपस में बात करते हैं कि उन्हें कल भी 8000 फीट से नीचे जाना होगा और नीना उन्हें बताती है कि कोई भी प्रेडेटर खाने के लिए मारता है, लेकिन ये रीपर्स अलग है, ये सिर्फ मारने के लिए मारते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है। और नीना उन्हें बताती है उनकी रिसर्च के हिसाब से ये पृथ्वी के नहीं हो सकते। वो उन्हें बताती है उन्होंने जितनी भी रिसर्च करी है उसके हिसाब से इनका ओरिजिन अर्थ तो नहीं हो सकता, ये शायद किसी और ही प्लेनेट से आए हैं। लेकिन विल को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसे अपने बेटे के लिए सिर्फ मेडिसिन चाहिए होती है। और वो अपनी वाइफ टारा के बारे में याद करता है, जो नीना की भी दोस्त थी, जिसमें वो अपनी वाइफ को जाने से मना कर रहा होता है, जो कि रिपर्स पर रिसर्च करने के लिए जा रही होती है। जहाँ टारा बताती है कि उसे नीना पर भरोसा है, वो जरूर एक न एक दिन इनकी कमजोरी ढूंढ लेगी। जहाँ टारा विल को नीना के बारे में बताती है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है। फिर अगली सुबह वे तीनों वहाँ से माइन के पास जाते हैं, जहाँ नीना को पता चलता है कि विल उनसे कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो उसे बताने को कहती है। तो विल बताता है कि इस माइन का ये रास्ता और आगे का रास्ता तो 8000 फीट से ऊपर है, लेकिन बीच में एक स्टेडियम जितनी जगह 8000 फीट से नीचे है, जिसके लिए नीना उस पर गुस्सा कर रही होती है। तो विल बताता है कि इसके दोनों रास्ते 8000 फीट से ऊपर है, तो शायद ही कोई रीपर अंदर हो, और वैसे भी तुम्हारे पास ट्रैकर है तो हम उसे हाफ माइल पहले ही डिटेक्ट कर लेंगे। लेकिन नीना बताती है कि उसका ट्रैकर ग्राउंड में ही काम करता है, ये टनल है, इसमें काम नहीं करेगा, इसका मतलब उनका यहाँ से जाना बहुत ही खतरनाक है। लेकिन वे तीनों डिसाइड करते हैं कि वे यहीं से जाएंगे, इसलिए वे माइन के अंदर चले जाते हैं। जहाँ जाते हुए केटी अपने बारे में बताती है जिस दिन रीपर्स का हमला हुआ था उस रात केटी का बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया था, इसलिए वो माउंटेन के ऊपर आ गई, इसलिए वो बच गई थी। जिसके बाद वे सीढ़ियों से नीचे उतरकर आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ नीना को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि एक रीपर वहाँ पर आ गया होता है। तो वे तीनों उसे देखकर वहां से भगने लग जाते हैं और उनके पीछे वो रीपर भी आ रहा होता है, जिस पर कि विल गोलियां चलाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वो रीपर उनके पास आता जा रहा होता है। तो वे एक छोटे से होल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो रीपर वहां भी आ जाता है। तो विल नीना से पूछता है कि इनसे बचने का कोई तो रास्ता होगा। तो नीना बताती है अगर वे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेंगे तो रीपर शायद उन्हें ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो वे सभी अपनी सांसों को होल्ड करके रखते हैं, जहाँ वो रीपर अपने एक टेंटिकल को उन्हें देखने के लिए भेज देता है। तो वे तीनों अपनी सांसों को होल्ड करे हुए होते हैं, लेकिन वे ऐसा ज्यादा देर तक तो नहीं कर सकते, इसलिए विल एक फ्लेयर को जलाकर फेंक देता है, जिससे कि वो टेंटिकल वहां से चला आता है। जिसके उजाले से केट देखती है कि वहां से निकलने का दूसरा रास्ता भी है और केटी उससे बाहर निकल जाती है, लेकिन वो रीपर वहां भी आ जाता है, जो कि केटी पर हमला करके उसे मार देता है। और ये सब उनकी आंखों के सामने होता है, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाते और वो रीपर अभी केटी को ले जाने में लगा हुआ होता है। तो वो दोनों वहां से निकलकर बाहर आ जाते हैं और नीना केटी को पसंद तो नहीं करती थी, लेकिन अब उसे इस बात का काफी दुख होता है। वो विल को बताती है कि अब उसे बदला चाहिए, लेकिन वे इस सब में कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वे वहां से आगे चले जाते हैं और वे इस रात एक घर पर रुकते हैं, जहाँ पर एक गाड़ी भी होती है, जिससे कि वे आगे का सफर तय कर पाएंगे। और वे इस रात यहीं पर रुकते हैं, जहाँ विल को केटी को खोने का काफी दुख होता है, लेकिन नीना उसे बताती है इसमें खुद को दोष मत दो, वो तुम्हारी गलती नहीं थी। और वे दोनों आपस में बात करते हैं। तो विल उसे बताता है कि वो उससे नफरत क्यों करता है और कहता है जब टारा रिसर्च के लिए वहाँ से गई थी तो उसने उसे रोकने की कोशिश करी, लेकिन टारा नहीं रुकी और वो इसका जिम्मेदार नीना को मानता रहा, जो कि बिल्कुल गलत था। वो बताता है कि ये फैसला टारा का था, तुम्हारा नहीं। और फिर सुबह हो जाती है तो वे दोनों गाड़ी लेकर बोल्डर की ओर निकल जाते हैं, जहाँ पर पूरा शहर खाली पड़ा होता है और वे गाड़ी लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। और फिर वे दोनों उसके अंदर चले आते हैं, जहाँ वे फिल्टर्स ढूंढने लग जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ कुछ आवाज आती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर भी एक रीपर है, लेकिन अभी विल को फिल्टर्स नहीं मिले होते हैं। तो वो और जल्दी से उन्हें ढूंढता है, जो कि उसे एक जगह जाकर आखिरकार मिल जाते हैं। तो वे दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन अब वो रीपर हॉस्पिटल के अंदर आ गया होता है, जो कि उन पर हमला
हमला करने की कोशिश कर रहा होता है तो वे उससे भगते हुए आगे जाते हैं, जहाँ अचानक ही रीपर दीवार के पीछे से विल पर हमला कर देता है, जिसे कि नीना किसी तरह छुड़ा लेती है और वे वहाँ से आगे जाते हैं तो नीना एक गैस को फैला देती है, जहाँ विल उस रीपर का इंतजार करता है और वो रीपर गैस को पार करके विल पर हमला करने लगता है। तो विल ने वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर देखे थे जिन पर कि वो गन से फायर कर देता है। इस धमाके से वो रीपर हॉस्पिटल से नीचे गिर जाता है। तो नीना ये उस रीपर को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा होता है। इसका मतलब ये होता है कि इस धमाके का रीपर पर असर हुआ होता है। ये देखकर नीना विल को अपनी लैब चलने को कहती है और वो बताती है कि इससे अगर सच में रीपर्स पर असर हुआ है तो वो अपनी लैब जाकर इस बार ऐसा कुछ बना सकती है जिससे कि वे रीपर्स को मार सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो वे सभी लोगों को इसके बारे में बताएंगे जो कि उनके साथ जाएंगे। तो विल अब उसकी बात मान जाता है और वे कार लेकर वहाँ से नीना की लैब की ओर निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम उस रीपर को देखते हैं जिस पर धमाके का असर तो हुआ था लेकिन अब वो उसमें आ जाता है। दूसरी ओर विल नीना की लैब में पहुंच जाते हैं जहाँ पर नीना केमिकल्स को देखने लग जाती है। वो उन्हें लगाकर ब्लड पर लगाती है और वो रीपर के स्केल पर ट्राई करती है, पर ये काम नहीं कर रहा होता है। जहाँ नीना एक दो बार और केमिकल से ट्राई करती है लेकिन फिर भी काम नहीं करता। जहाँ विल नीना के बारे में देखता है उसे पता चलता है कि नीना की फैमिली भी थी, जिसके बारे में वो नीना को जाकर बताता है और कहता है टारा ने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी फैमिली भी थी, जिसे सुनकर नीना काफी दुखी हो जाती है और वो अपने बारे में बताती है कि वो यहाँ पर रिसर्च कर रही थी। उसका हस्बैंड स्कूल और जॉब पर गए थे जिन्हें की उन रीपर्स ने मार दिया और वो यहाँ पर बैटरीज पर रिसर्च कर रही थी। खैर अब वो फिर से ठीक होकर विल को बताती है कि तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा, तुम्हें अपने बेटे हंटर तक जाना है लेकिन मैं यहीं पर रुकूंगी क्योंकि मेरी जिंदगी इन रीपर्स पर रिसर्च करने में ही गुजर गई है और मैं आखिरी बार भी ये ट्राई कर सकती हूँ। तो विल उसकी बात मान जाता है और कार को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो नीना एक और बार केमिकल से मिलाकर बुलेट को ट्राई करती है लेकिन वो काम नहीं करता। तो वो ये सोचती है कि आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा। तो नीना की नजर वहाँ रखी पावर सेल्स पर पड़ती है जिससे उसे एक आइडिया आता है और वो इस बार मैग्नीशियम ऑक्साइड को बुलेट पर गर्म करके लगाने की बजाय वो कोबाल्ट को गर्म करके लगाती है। लेकिन अब उसके पास ब्लड को टेस्ट करने का भी टाइम नहीं होता क्योंकि वहाँ पर रीपर आ गया होता है। तो नीना उस ब्लड से रीपर को शूट कर देती है। ये सीन यही कट होकर हम विल को देखते हैं जिसकी गाड़ी एक पत्थर से टकराकर पलट जाती है। तो वो जल्दी से पहाड़ पर ऊपर जाने लग जाता है जहाँ रीपर को उसका पता चल जाता है। तो रीपर उसे शूट करके आगे बढ़ रहा होता है जहाँ वो 8000 फीट से बस कुछ ही दूरी पर होता है। तो वो वहाँ पर 8000 फीट के ऊपर जाने ही वाला होता है लेकिन वहाँ सामने से एक और रीपर आ जाता है। ऐसे ही वहाँ पर एक और रीपर आ जाता है जिससे कि विल उनके बीच में फंस गया होता है। जहाँ नीचे वाला रीपर विल को मारने के लिए आ रहा होता है तभी उसे कोई शूट करता है जिससे कि वो रीपर खत्म हो जाता है जो कि एक ब्लास्ट की तरह फटकर खत्म हुआ था। तो विल देखता है कि वहाँ पर नीना आ गई होती है जिसने कि आखिरकार वो बुलेट बनाई ली होती है। जहाँ नीना ऐसे ही करके उन दोनों रीपर्स को भी मार देती है। तो विल और नीना उन रीपर्स के टुकड़ों को देखते हैं जो कि किसी मशीन की तरह होते हैं। तो नीना बताती है इन रोबोट्स को किसी प्लेनेट से भेजा गया है हमें हटाने के लिए, और यही वजह थी कि वे हमें मारने के लिए ही मारते थे क्योंकि वे सभी रीपर्स मशीन थे। इसके बाद वे सभी अपनी जगह पर वापस लौट जाते हैं जहाँ हंटर विल को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। जहाँ विल फिल्टर्स तो ले आया होता है लेकिन अब उन्हें रीपर्स की कमजोरी भी पता चल गई होती है। तो अब नीना वहाँ पर पायरेट का फ्लैग ऊपर कर देती है जिससे कि दूर और पहाड़ों पर रहने वाले लोग देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें रीपर्स की कमजोरी मिल गई है। तो अब ये सभी लोग तैयार होकर फिर से पहाड़ों से नीचे आते हैं जहाँ वे हर जगह पर रीपर्स को खत्म करने लग जाते हैं और अब ऐसे ही करते हुए अपनी दुनिया को फिर से वापस ले लेंगे। इस सब के बाद नीना ये टेलीस्कोप से देखते हैं जहाँ अर्थ की ओर कुछ आ रहा होता है। वे वही एलियन होते हैं जिन्होंने रीपर्स को भेजा होता है लेकिन अब नीना ये सभी उनसे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।